नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। पहले प्रश्न पे चलते हैं और पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न पे आएंगे। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% तथा 10% का बदलाव किया गया है। यहाँ पे दिया हुआ +15% और यहाँ पे -10%। +15% का मतलब हुआ कि 15% का वृद्धि किया गया है और -10% का मतलब कि 10% का कमी किया गया है। हाँ, तो आगे क्या कह रहा है, बदलाव किया गया है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। ठीक है ना। समझते हैं, प्रश्न क्या दे रखा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की बात कर रहा है। ध्यान रहे, प्रतिशत में बदलाव से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे, सबसे पहले एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जिसमें आपका वृद्धि की बात किया जाए उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग लिख लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यही होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रहे, यदि कोई संख्या, मान लेते हैं एक संख्या a है और दूसरा संख्या b है। यदि a में 10% का वृद्धि किया गया है और b में 15% का कमी किया गया है, तो a गुना b की बात की जाए, यही ना, a गुना b में परिवर्तन की बात की जाए, तो इसके लिए एक फार्मूला आपका बनता है। सॉरी, यहाँ भी वृद्धि ही कर देते हैं हम, तब इसके लिए फार्मूला बनता है वृद्धि x + y + x/100। ये तो सामान्य फार्मूला हमारा बनता है। अब यदि यहाँ पे कमी कर दिया जाए, यहाँ पे यदि कमी कर दिया जाए, तो फिर हम ज़रूरत के अनुसार माइनस लिख देंगे। जैसे इसको हम x मान लें, इसको y मान लें, तो ये फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड बार में x, चूँकि यहाँ y के जगह पर क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब समझना, x और y का गुणनफल है ना, तो x और y का गुणनफल प्लस और माइनस गुना होकर के माइनस होगा, अर्थात यहाँ भी क्या बन जाएगा, -x/100। ये तो हमारा क्या है, सामान्य फार्मूला है, इससे भी बनाया जा सकता है। अब हम लोग इस पे बनाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या कह रखा है, लंबाई में 15% का वृद्धि और चौड़ाई में 10% का बदलाव किया गया, मतलब कमी किया गया है। अब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की बात कर रहा है, तो फार्मूला क्या, ये लंबाई और ये चौड़ाई यदि मान ले, फिर इसका गुणनफल में वृद्धि की बात कर रहा है ना, तो हम फार्मूला क्या लगा सकते हैं, +15 -10 प्लस माइनस माइनस 15 गुना 10/100। ये हो गया हमारा, यानी 15 में से 10 गया, कितना बचा, 10 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 15 में से 10 गया, ये कितना बचेगा, 5 माइनस, ये कितना हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य 1.5, अर्थात कितना हो गया, 3.5% का वृद्धि। ये तो बेसिक तरीका है, इसको हम लोग को याद रखना है। एक सेकेंड क्या करना है, जो प्रत्येक ये चारों का चारों प्रश्न दिया हुआ है, सब में अप्लाई होगा, समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तरीका तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो समझना है, सबसे पहले हम प्रतिशत की बात कर लें, तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज़ सर्वप्रथम अपने आप में 100% होता है। यदि हम लंबाई की बात करें, तो लंबाई भी अपने आप में क्या होगा, 100%, और यदि हम चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई भी अपने आप में क्या होगा, 100%। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल भी अपने आप में 100% होता है। यदि परिमिति की बात करें, तो परिमिति भी अपने आप में 100% होता है। मतलब सीधे शब्दों में हम कहें तो हर एक चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब आइए प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है
कि लंबाई में 15% का वृद्धि, चौड़ाई में 10% का कमी किया गया है और इसका क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग लिखेंगे, लंबाई और चौड़ाई। अब ध्यान रहे हम क्या बताए कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो लंबाई भी अपने आप में 100% होगा। अब समझना है कि यदि लंबाई 100% होगा और लंबाई में 15% का क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है, तो 15% बढ़ गया होगा लंबाई, अर्थात अब वही लंबाई कितना है, 115%। यानी क्या होगा, इसको रख देंगे 115, गुना है, गुना हम लोग कर देंगे। फिर चौड़ाई में क्या किया गया है कि 10% का कमी किया गया है, मतलब चौड़ाई अब कितना हो गया होगा, तो 10% कम, मतलब 90%, यानी 90% का मतलब 90/100। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि 115% का मतलब बटा 100 क्यों नहीं आया यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे, चूँकि लंबाई पहले 100 था, अब ये 115% हुआ, तो ये 100 का 115%, तो ये तो कट ही गया था ना शुरुआत में, तो शुरू में इसीलिए हम लोग नहीं लिखे। अब काट छाट इसको कर देते हैं, 1 0 से 1 0, ये कितना आ गया, 9 5 45, 9 का 9 4 13 और 9 का 9 1 10/10, ये कितना आ गया, 103.5। अब ध्यान रहे कि इसमें अपने आप कोई भी चीज़ निकलता है। अब हम क्या बताएं कि क्षेत्रफल भी क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। तो क्षेत्रफल अपने आप में 100% और यहाँ पे क्या आया, 103.5%। कहने का मतलब क्या हुआ, 100 से वृद्धि हुआ, तो जितना वृद्धि हुआ वही उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि होगा। यदि 100 से कम आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि कमी होता है। यहाँ पे क्या 103, अर्थात क्या होगा, 3.5% का वृद्धि होगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब ध्यान रहे कि यही वाला तरीका हम प्रत्येक फार्मूला में अपनाएंगे। चलो देखते हैं, सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल तथा परिमिति में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। चलिए आते हैं, प्रश्न क्या कहा, यहाँ वृत्त से संबंधित प्रश्न है। वृत्त की त्रिज्या में 20% का वृद्धि कर दिया गया है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, साथ ही साथ इसके परिमिति में क्या होगा, यानी वृद्धि होगा। समझते हैं, फार्मूला हम लोग लिख देंगे। यदि वृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि r² है, r² का मतलब क्या, r गुना r। हाँ, एक चीज़ और याद रखेंगे कि जिसमें परिवर्तन किया जाए केवल और केवल उसी पद से हमको मतलब रखना है, बाकी से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पाई है, पाई से हमको कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि केवल त्रिज्या में परिवर्तन किया जा रहा है, मतलब r गुना r। अब क्या होगा, 20% का वृद्धि किया गया है ना, त्रिज्या भी अपने आप में शुरुआत में कितना रहता है, 100%, 20% का वृद्धि अर्थात कितना हुआ, 120%। फिर त्रिज्या है, फिर 120% का वृद्धि, मतलब 120/100। ये कट गया, कितना आ गया, 144। अब ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल भी तो अपने आप में 100% होता है, जबकि यहाँ कितना आ गया, 144। कहने का मतलब क्षेत्रफल क्या हुआ, 44% बढ़ गया। अब दूसरा आते हैं प्रश्न पे, क्या कह रहा है कि परिमिति में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो परिमिति क्या होता है, परिमिति, वृत्त का परिमिति क्या होता है, तो 2πr होता है। वही चीज़ समझेंगे कि जिसमें केवल परिवर्तन किया जाए हमको केवल उससे मतलब रखना है, बाकी किसी भी पद से मतलब नहीं रखना। परिवर्तन केवल त्रिज्या में हो रहा है, इससे मतलब रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। त्रिज्या कितना है, अपने आप में एक ही बार है, अर्थात 20% का वृद्धि हुआ है। तो कहने का मतलब कि 100 त्रिज्या था, अब कितना हो गया है, 120 हुआ है। फिर कितना बढ़ा, चूँकि परिमिति भी तो अपने आप में 100, अर्थात वृद्धि कितना का रह गया, 20% का ही रह गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम दोहराते हैं कि जिस पद में वृद्धि किया जाए केवल और केवल उसी पद से मतलब रखना है और बाकी से कोई मतलब नहीं। आगे बेहतर समझ में आएगा। चलिए
आते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी शंकु की आधार की त्रिज्या में 10% का वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे समझते हैं, पहले लिख देते हैं त्रिज्या में कितना हुआ 10% का वृद्धि, ऊंचाई में क्या हुआ तो 10% का कमी। अब पूछ रहा है क्या चीज़, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले आयतन बराबर क्या करेंगे, फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। चूँकि यहाँ हम समझा रहे हैं इसलिए फार्मूला लिखना जरूरी है। बनाने के क्रम में केवल याद रखना है, बस फार्मूला दिमाग में होगा और जो भी चीज़ जिसमें परिवर्तन किया होगा उस पर केवल काम करना है। अब यहाँ हम देखते हैं कि आयतन बराबर क्या हुआ 1/3 पाई r स्क्वायर h। परिवर्तन यहाँ पे किस में हो रहा है, चूँकि त्रिज्या में भी 10% का वृद्धि हो रहा है और ऊंचाई में 10% का कमी हो रहा है। कहने का मतलब त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में परिवर्तन हो रहा है, तो हमको त्रिज्या और ऊंचाई दोनों से मतलब रखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ हम इसको आगे बढ़ा देंगे, फिर वही बात दोहराएंगे कि हर एक चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। भैया त्रिज्या कितना 10% बढ़ा है, अर्थात त्रिज्या कितना 110 हुआ होगा। चूँकि इस पूरे प्रक्रम में देखा जाए तो त्रिज्या 2 बार है ना, तो त्रिज्या 2 बार आएगा 110/100। फिर गुना ऊंचाई एक ही बार है तो ऊंचाई एक ही बार आएगा, और ऊंचाई में क्या हुआ 10% का कमी हुआ। तो कहने का मतलब अब ऊंचाई कितना रहा होगा 90%। इसको काट छाट करेंगे, काट छाट करने के बाद क्या आ गया 1 0 से 1 0, 1 से 1, फिर यहाँ 1 से 1 ये कट गया, ये पूरे क्या आ गया 11 का 121 इधर कर देते हैं और गुना 9, 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 एका 9 और 1 10, यानी ये कितना गया 108/10, ये 10 बचा तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा। अब ये क्या आया आयतन 108.9 आया। तो समझना है आयतन भी अपने आप में क्या होगा 100% ही होता है, लेकिन यहाँ आयतन क्या आ रहा है 108.9। अब आप ही अनुमान लगा सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पे वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ, तो 100 से जितना बढ़ गया उतना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। समझ में आया होगा। अब यही प्रश्न में यदि कहता है, चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ है जो हम समझाने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 4 नंबर, यहीं पे समझाते हैं। 4 नंबर कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या में 10% का वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। यदि सामान्य आयतन 1000 कितना प्रतिशत ने सॉरी कितना वृद्धि होगा यदि सामान्य आयतन 1000 घन मीटर है। अब यहाँ समझते हैं, फिर वही चीज़ हम दोहराएंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं कि भाई देखना शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ये वाला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, केवल त्रिज्या में वृद्धि की बात कर रहा है, अर्थात केवल त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ क्या ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब ऊंचाई में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऊंचाई से भी कोई मतलब नहीं रखना। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं कि जिसमें परिवर्तन हो केवल उससे मतलब हमको रखना है, और इस प्रश्न में त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो केवल त्रिज्या से मतलब रखेंगे। अब आयतन पूछा जा रहा है तो आयतन के फार्मूला में त्रिज्या क्या है स्क्वायर का रूप ले रखा है, यानी 2 बार त्रिज्या है। तो वही काम करेंगे हम लोग कि यहाँ क्या होगा 10% का वृद्धि अर्थात 110 गुना 110/100 यानी 121%। कहने का मतलब आयतन पहले 100 था, अब कितना आ गया 21% का वृद्धि हुआ। अब समझते हैं सामान्य आयतन कितना, सामान्य आयतन 1000 है और सामान्य आयतन अपने आप में कितना 100%। तो इसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं 1000 की तुलना 100 से, और वृद्धि कितना हुआ आयतन में 21, काट छाट कर देते हैं यानी कि 210 घन मीटर की वृद्धि हुआ। समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से कोई भी प्रश्न पूछ दे, जैसे कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे यदि प्रश्न में कह दे कि
चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, लिखना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए प्रश्न समझते हैं। जैसे यदि प्रश्न में कह दे कि किसी बेलन की बात कर लेते हैं हम, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% का वृद्धि किया गया है और इसकी ऊंचाई में 5% का कमी किया गया है, तो बताएं इसके आयतन में क्या हुआ होगा। तो फिर वही बात हम लोग करेंगे, चूंकि आयतन की बात कर रहा है और बेलन की आयतन क्या होता है, तो बेलन की आयतन होता है πr²h। परिवर्तन किस में हो रहा है, तो परिवर्तन कर रहा है त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में हो रहा है, तो केवल त्रिज्या और ऊंचाई से मतलब रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। त्रिज्या 2 बार है, त्रिज्या 2 बार आएगा, अर्थात फिर वही बात करेंगे 110 गुना 110/100। यहाँ 5% का कमी हो रहा है 95/100। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद यदि 100 से अधिक आ गया तो उसके आयतन में वृद्धि होगा, यदि 100 से कम आ गया तो उसके आयतन में कमी होगा। जैसे और भी सारा प्रश्न इससे पूछा जाता है, जैसे यदि पूछ दे कि सेम प्रश्न कि किसी बेलन की त्रिज्या में 10% का वृद्धि, ऊंचाई में 5% का कमी, तो बताएं कि इसके वक्र पृष्ठ में क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, 2πrh होता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि परिवर्तन हो रहा है r और h में, तो ये 2π से हमको कोई मतलब नहीं है। r कितना है, 1 बार है, तो ये 10% का वृद्धि हुआ, अर्थात त्रिज्या 110 हुआ। गुना है तो गुना कर देंगे। ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई में 5% का कमी हुआ है, अर्थात ये कितना हो गया 95/100 हो गया। ये काट छाट कर दें, ये कितना हो गया 11 × 5 = 55, 11×99 और 99 और 5 104/10, यानी ये क्या हो गया 104.5। अब आप समझ रहे होंगे कि वक्र पृष्ठ में क्या हुआ, तो ये 4.5% का वृद्धि हुआ। इसी तरीके से कोई भी प्रश्न करे, जैसे एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे यदि बोला जाए गोला की बात कर दे, घन की बात कर दे। चलिए हम लोग घन पे आते हैं। यदि बोला जाए कि किसी घन की भुजा में किसी घन की भुजा में 10% का वृद्धि कर दिया जाए, तो बताएं कि उसके वक्र पृष्ठ में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। चलिए यहाँ घन की बात कर रहे हैं, घन की भुजा में अर्थात A में 10% का वृद्धि कर दिया गया है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, तो देखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 6 गुना A² होता है। चूँकि भुजा में परिवर्तन की बात कर रहा है तो केवल भुजा में हम देखेंगे, और भुजा में ये क्या हो गया 110 गुना 110/100, 1 0 से 1 0, ये कितना हो गया 121, कितना बढ़ गया 100 से 21, यही ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, गोला की बात हम कर लें। चलिए गोला, यदि किसी ये गोला है, मान लिया जाए दिया हुआ रहे कि किसी गोला की त्रिज्या में 10% का वृद्धि या 15% का वृद्धि, चलिए 10% का वृद्धि हम लेते हैं, त्रिज्या में 10% का वृद्धि कर दिया जाए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो समझते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला। हाँ, एक चीज़ यही हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज़ जिसमें परिवर्तन की बात करें उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। और यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4πr²। यहाँ त्रिज्या 2 बार है, सेम प्रक्रिया पर होगा, यानी 2 बार आएगा, कितना 110 गुना 110/100, 1 0 से 1 0, यानी 121। वृद्धि कितना का हुआ 21%। यदि सेम प्रश्न रहता, बोल देता आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो आयतन क्या होता है, तो समझते हैं 4/3πr³। चूँकि त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है तो केवल त्रिज्या से मतलब रखेंगे, बाकी इन सब से कोई मतलब नहीं। त्रिज्या 3 बार है, 3 बार जाएगा, 110 गुना 110/100 गुना 110/100, काट छाट कर देते हैं, 1 0 से 1 0, ये गया, ये गया। 11 का क्यूब कितना होता है, चलिए 1331/10।
अर्थात कितना हो गया 133.1। अब आप बताइए कि आयतन भी अपने आप में 100%, 100 से जितना बढ़ गया तो क्या होगा, वृद्धि हुआ। कितना बढ़ा तो देख लीजिए 33.1%, यानी 33.1% का वृद्धि होगा। इस तरीके से कोई भी प्रश्न दिया हुआ रहे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला लिखने के बाद जिसमें परिवर्तन हो केवल हमको उससे मतलब रखना है, बाकी चीज़ें से बाकी किसी भी चीज़ से मतलब नहीं रखना है। फार्मूला पे अप्लाई करेंगे, 100 से जितना अधिक उतना वृद्धि होगा, 100 से यदि कम गया तो जितना कमा उतना कमी होगा। तो उम्मीद करते हैं ये कुछ प्रश्न था, ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर कुछ ऐसा ही प्रश्न लेकर के हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।